हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं शमैनिक मैसेज। शमैनिक मैसेज क्या है? शमैनिक मैसेज है कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हिडन है। ये खास करके कलेक्टिव आपके पर्सन के फीलिंग्स है। सो आपके पर्सन जो सोच रहे थे, उनका जो रिफ्लेक्शंस उनके जहन में कैद है, उन रिफ्लेक्शंस को स्पिरिट्स दिखाते हैं। ऐसे हर एक के पर्सन क्या सोच रहे हैं वो बता नहीं सकते, और कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई पर्टिकुलर पर्सन पूछ भी नहीं सकते। सो एक कलेक्टिव गाइडेंस है कि ओवरऑल आप जिस रिलेम से कनेक्टेड हो, उस रिलेम में क्या एनर्जीज कैच किए हैं स्पिरिट्स ने, वही बताएंगे। सो ये आपके पर्सन नहीं कर रहे, ये सिर्फ सोच रहे। सो इसके ऊपर बेस करके कुछ भी डिसीजंस मत लीजिए। आप एक डिटेक्टिव मोड ऑन करके ये रीडिंग को देख सकते हो, एंड देखने के बाद आपको पता होंगे कि वो ये भी सोचते हैं। ये उनके थॉट्स हैं, ये उनके डिसीजंस नहीं है, सिर्फ एक आउटलाइन है। एंड काइंड ऑफ ये एक टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। दरअसल ये मैसेज कुछ शॉकिंग रिवीलेशंस है। शायद जो चीज़ हम सोचते हैं, बट जब आप किसी को पूछेंगे तो ये वो नहीं बता सकते। अक्सर आप जो जो चीज़ सोचते हो, क्या वही चीज़ आप करते हो? नो, करते हो कुछ और, सोचते हो कुछ और। सो वैसे ही आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, जो चीज़ शायद उसको भी पता नहीं है, जो चीज़ शायद वो हाइड कर रहे हैं, या फिर जो चीज़ आपको पता तो है बट काइंड ऑफ आप नज़रअंदाज कर रहे हो उस चीज़ को, या फिर आप भी अपनी सोच को छुपा रहे हो। सो लेट्स जस्ट सी। तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं पहले साउंड थेरेपी से एक डिफरेंट पोर्टल को ओपन करूँगा, एंड देन काली माँ के मंत्र चैंट करूँगा, एंड वाटर को चार्ज करके मैसेज आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। लेट्स सी। क्रीं 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 अब मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा। उसके पहले जो वाटर है उसको डाल दूंगा इस कंटेनर पे। वाटर के फ्लो इमोशंस को बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं। कुछ लोग फायर के साथ भी करते हैं कैंडल वैक्स रीडिंग, कुछ लोग कॉफ़ी कप रीडिंग भी करते हैं, वो लोग अर्थ एनर्जी है। कुछ लोग इंसेंस स्टिक जो धूप काठी है उससे भी करते हैं, वो एयर एनर्जी है। बट मैं वाटर एनर्जी पे बिलीव करता हूँ, तो मैं इसीलिए वाटर एनर्जी को यूज़ कर रहा हूँ। ओके, लेट मी सी। अब ये मेरी डेटी है। आप खुद भी घर में ये चीज़ कर सकते हो अगर आप इंट्यूटिव हो। सो आप जिस डेटी को मानते हो उसी को अब बुलाओगे। अब मैं माँ काली को मानता हूँ, सो मैं कब माँ काली को भी बुलाऊँगा। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरिणी धर्म कामर्थ मुखदे देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, 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 ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाशिवं शिरोकर्को वामर्धो कर्णभुजं अभयं वरदं च विदक्षिणार्थपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा च दिगम्बरीं घण्टावसक्तमण्डलिकलदरूधिरचर्चितं कर्णावतं सततेन शुभजुगमैनकं गरुदष्टं कलशं प्रेणदिभद्रं सवनं करसंगादे कितकच्चस्मुखिश्चकृताकलक्तारा विस्मृतं नमो गुरुब्याङ्मर्दं सस्नयवासनं बालर्कमण्डलाकल्लोचं त्रिमृतं दत्तरं दक्षिणव्यापिलं वनगच्छं सबरूपमादेव
हृदय परिसंस्थम शिवाभि गौरवाभि चतुर्दिक् समन्वितं महाकालेन च समुभिपरित्रतातुरं सुखप्रसन्नवदनं सेनानं सर्वम् एवं सञ्चितकालिधमकमर्थमखदम् ॐ क्रीं दक्षिणाकालिके नमो, ॐ क्रीं दक्षिणाकालिके नमो, ॐ क्रीं दक्षिणाकालिके नमो, ॐ क्रीं दक्षिणाकालिके नमो, क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके, क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा, क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके, क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा, क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणाकालिके, क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा. जय माता दी. थैंक यू माँ, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. लेट्स सी, क्विकली मैं देखूँगा आप दोनों के एनर्जीज़ को इस समय. ओके, सो पहले उनके एनर्जी, उनके फ्लो को देख लेते हैं. वाओ, ओके. एट द सेम टाइम आपकी एनर्जी को भी मैं देखूंगा. अब स्पिरिट बताएंगे उसके बाद. ओके, आई थिंक आपके पर्सन आपको परेशान करने के लिए कुछ सोच रहे हैं. ओके, यहाँ पे साइलेंट ट्रीटमेंट देने के बात है. तो काइंड ऑफ कोई पर्सन को लगता है कई कभार कि व्हाट इफ़ ये कनेक्शंस पे कोई और आ जाता, व्हाट इफ़ ये कनेक्शंस पे वो छोड़ के किसी और को चूज़ कर लेते, व्हाट इफ़ ये कनेक्शंस ना रहते तो क्या होगा. कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आती है कि ये पर्सन फोर्सफुली आपको अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं. ओके, फोर्सफुली. यहाँ पे आपका कोई गलती नहीं है. किसी को पता है कि आप बहुत सही हो बट फिर भी आप उनसे काफ़ी अलग हो. कोई पर्सन कमिटमेंट, कोई पर्सन लॉयल्टी चाहते हैं, कोई पर्सन आपके अंदर जो जो क्वालिटीज़ है वो सब पसंद करते हैं. बट इसके बावजूद भी आई थिंक इसका नशा, इसका नियत बहुत 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 कॉम्प्लिकेटेड है. ये पर्सन खुद कॉम्प्लिकेटेड है. ये इनको क्या लगता है, लाइफ एक परफेक्ट होनी चाहिए. लाइफ में हर चीज़ का एक अलग मोमेंटम होनी चाहिए और आप परफेक्ट नहीं हैं. यहाँ पे आपका कोई कसूर नहीं है बट ये आपको शायद इनके फैमिली की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं करे. किसी को लगता है कि उनके फैमिली बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है और इसी के वजह से उनके फैमिली इनको रोक रहे हैं. यहाँ पे मैं ये भी देख सकता हूँ कि इस पर्सन का थॉट्स कुछ ऐसा लग रहा है कि ये नो कांटेक्ट में है और जब भी आपका बात आ रहे तो इस पूरे सिचुएशंस को ये इग्नोर कर रहे हैं. सो डेफिनेटली ये पर्सन इग्नोर कर रहे हैं आपको, भाग रहे हैं आपसे. बट ये पर्सन को पता है कि आप इसका इंतज़ार कर रहे हो. सो काइंड ऑफ ये पर्सन को पता है कि आप इंतज़ार कर रहे हो. ये पर्सन को पता है कि आपने कुछ बोले हो और कुछ सॉलिड पॉइंट्स इनको बोले हो, कुछ सच आप पूछे हो जिसके उसके पास जवाब नहीं है. बट आई थिंक इनके हिसाब से आप जो गलती किए हो वो शायद बहुत बड़े हैं. इनके हिसाब से आपने कभी परफेक्ट नहीं बने. इनके हिसाब से लाइफ में ये जिस तरीके का पर्सन है उस तरीके का पर्सन कोई नहीं है. सो लाइक ऐसा है ना, किसी किसी पर्सन बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है. ये पर्सन भी बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड है. इनको लगता है कि ये एक ऐसे पर्सन को डिजर्व करते हैं जो सबसे खास है, जो सेलिब्रिटी होंगे. बट ये एक बार खुद को नहीं देखते कि ये खुद कैसे है. ओके, ये अपने सारे फेलियर्स के इल्ज़ाम आपके ऊपर
दे रहे हैं, काइंड ऑफ इसको लगता है कि आपके वजह से इनके लाइफ में ये सब हुआ, आपके वजह से ये अपने काम को ठीक से नहीं कर पाए, आपके वजह से ये घर वालों का खिलाफ हो गए, घर वाले इनके खिलाफ हो गए, एंड नाउ दे जस्ट वांट देयर फैमिली बैक। ये अपने फैमिली के पास जा रहे। कोई पर्सन ऐसा है कि ये पर्सन फैमिली की वजह से शायद काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैमिली को कन्विंस करवाने की कोशिश की है, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आई थिंक ये पर्सन अपने फैमिली का बात सुन रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि इसके फैमिली इनको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश किया है कि ये अपने फैमिली के अलावा और कुछ चीज़ को नहीं देख रहे। इस पर्सन को लगता है कि इसके फ्यूचर में एक ऐसे पर्सन होनी चाहिए जो फाइनेंशियली बहुत वेल सेटल्ड हो। शायद हो सकता है कि जिनके एक प्रॉपर्टी हो, काइंड ऑफ ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते जिसके जो फाइनेंशियली वीक हो। सो ये हर टाइम पे बेनिफिट्स देख रहे हैं। सो इनके जहन में बेनिफिट का बात है, फ्यूचर का बात है, ये रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये एक चीज़ इसको समझ में आ रहा है कि ये खुद से कुछ नहीं कर सकते। वेल इसके फ्यूचर जो भी पॉसिबिलिटीज़ था वो पॉसिबिलिटीज़ ही है। लाइक इनको लगता है कि बहुत आसान तरीका है किसी और पर्सन को चूज़ करना, बहुत आसान तरीका है फैमिली जो टर्म्स एंड कंडीशन बता रहे हैं उनको चूज़ करना, बट ये आपको एक मुश्किल चॉइस मान रहे हैं और काइंड ऑफ ये इसको लगता है कि आपको अगर ये चूज़ करेंगे तो बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये चुप है और ये बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहते। कोई पर्सन को पता है कि आप कितना ऑनेस्ट हो, कोई पर्सन ये चीज़ को मानते हैं कि हाँ जितना भी प्यार किए हो आप बहुत खास प्यार किए हो, इसके बावजूद भी ये आपके अंदर खामियों को निकालते हैं, इसके बावजूद भी ये कंपेयर करते। तो चाहे आप कितना भी कुछ बोल लो, ये पर्सन आपको एक नेगेटिव पर्सन में मतलब नेगेटिव पर्सन में तब्दील कर देंगे और इनके लाइफ में आप हमेशा नेगेटिव हो। तो जब आपका मैसेजेस ये देख रहा है, या फिर हो सकता है कि शायद ये फेसबुक में आपको ब्लॉक किया है, सब जगह से आपको ब्लॉक किया है, बट फिर भी शायद कुछ मैसेज मतलब बीच बीच के ये अनब्लॉक करके आपके मैसेजेस को चेक करते हैं और कर भी रहे हैं। सो इसको लग रहा है कि दैट वाज अ चैप्टर एंड एक बार इनको लग रहा है कि ये इतना मैसेजेस क्यों भेज रहे हैं, इनको तो पता होना चाहिए कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। दूसरी बार इसको लग रहा है कि इतना जल्दी अगर इस पर्सन को छोड़ देंगे तो शायद इनके इमेज ख़राब हो सकता है या फिर आप कुछ झमेला क्रिएट कर सकते हो। सो आपको लेके ये दुविधा में है कि क्या आप कुछ ड्रामा क्रिएट करोगे या फिर क्या आप उनको चेज़ करोगे, क्या आप उनको फॉलो करोगे। ये उस चीज़ के लिए भी डर है कि अगर आप उनके फैमिली के सामने आके कुछ बोलोगे या फिर आज आप इनके शादी के बाद कुछ ड्रामा क्रिएट करोगे तो क्या होगा। ऊपर से ये पर्सन को मानना है कि ये बहुत पावरफुल है तो लोग इनको विश्वास करेंगे। लोग आई थिंक ये एक जिसका एनर्जी है ना, ये बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड से है। सो ये कंट्रोल करना जानते हैं, इनको पता है कि आपको किस तरीके से चुप करवाया जाता है। काइंड ऑफ ये पहले भी ऐसे कुछ किए होंगे। सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, दे नो हाउ टू डील विद दिस थिंग्स। ओके, इनके नेबर्स भी इनके असलियत जानते हैं। आई थिंक ऐसा हो सकता है इनका पास्ट में कुछ शादी हुआ था, वो भी सेम सिचुएशन, डिवोर्स हो गए। ये किसी के साथ कंपैटिबल नहीं है। ओके, इसको हर चीज़ अपने तरीके से चाहिए और वो आप करने में असमर्थ रहे हो। लाइक आप इनको बहुत कोशिश किए इनके लाइफस्टाइल के साथ खुद को फिट करने के लिए, बट आखिर में इनको लग रहा है कि नो, शायद कोई बेटर ऑप्शंस ये डिज़र्व करते हैं। काइंड ऑफ ऐसा बेटर ऑप्शंस ढूंढना, एक्सक्यूज़। म्यूज़िक, आई थिंक आपका गला या फिर आपकी क्रिएटिविटी को ये बहुत पसंद करते हैं, या फिर क्रिएटिविटी के थ्रू आप दोनों मिले थे। बट आई काइंड ऑफ फील के शायद आप दोनों के बीच में कुछ फिजिकल इंटीमेसी हुआ, तब से ये रिलेशनशिप बिगड़ा है, या फिर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड से ये रिलेशनशिप बिगड़ा है। क्योंकि आई थिंक ये पर्सन कंप्लीट पलट गए।
जो पर्सन इतना ज़्यादा कॉल मैसेज बात करते थे, जो पर्सन इनिशिएटिव लेते थे, जो पर्सन अक्सर फ्यूचर के बात करते थे, वही पर्सन एकदम चुप है. यस, ये ना झूठ बोल के थक गए, ये रास्ता ढूंढ रहे हैं. कोई पर्सन भाग जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम ये रास्ता भी साफ करके रखा है. समवन इज नॉट श्योर अबाउट यू. सो कोई पर्सन बहुत जल्दी आपके लाइफ में आए और ये कनेक्शंस बहुत जल्दी जल्दी हुआ एंड नाउ दे आर एस्केपिंग. सो कोई पर्सन आप से बात करके काइंड ऑफ कुछ नए डायरेक्शंस लेके चल रहे हैं. सो मेरे ख्याल से ये बात है कि ये एक टेम्पररी ब्रेकअप फेज से जा रहे थे, उस टाइम से ये आपको मिला एंड देन आपने इसको हील किए, बहुत टाइम स्पेंड किए, काइंड ऑफ ट्रस्ट भी जीते, ये भी जीता एंड नाउ दे आर गोइंग बैक टू देयर पास्ट. कोई पर्सन का पर्सनल रिलेशनशिप ठीक हो गया है. सो यू हैव बीन यूज्ड, इमोशनली यूज हुए हो आप. ये पर्सन को ये मानना है कि आपके साथ ये गलत किया है. इनको लगता है कि ये कभी भी आपके साथ आंखों में आंखें मिला के नहीं देख पाते, क्योंकि देख पाएंगे क्योंकि आपने बहुत कोशिश की हो, बट शायद ये कुछ और पर्सन के लिए बने हैं, ये कुछ अलग पर्सन के लिए बने हैं. यहाँ पे बात आ गया है कि ये पर्सन एक मैरिड पर्सन है और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक दिन चेंज होंगे, ये वादा भी किए थे चेंज होंगे और कहीं ना कहीं कनेक्शंस बहुत तगड़ा है. हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, बट ट्विन फ्लेम होने के बावजूद भी ये पर्सन खुद को चेंज नहीं कर सकता. द रियलिटी इज़ कि आप दोनों के बीच में झमेला हो रहा है बिकॉज ना ये अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकते हैं, ना ये आपको सच बोल सकते हैं. सो ये एक झूठ का सहारा लेके टाइम स्पेंड कर रहे हैं. येस, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली ये पर्सन पसंद करते हैं आपको, बट ये पसंद सब कुछ नहीं है. आप इनको जिस तरीके से चाह रहे हो या फिर चाह रहे थे, ये पर्सन आपको उस तरीके से नहीं चाह रहे थे. ओके, नाउ द थिंग इज कि एवरी पॉइंट हैज़ बीन एंडेड. आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो गया. लाइक्स, डिसलाइक्स, एक्सपेक्टेशंस, तो क्या बचा? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. आप ऑनेस्टली अभी भी शायद इसके लिए वेट करते हो. काइंड ऑफ आपको एक लगता है कि ज़रूर ये इस बात को समझेंगे और इनको भी लगता है कि काश ये आपको सब कुछ समझा पाते, क्योंकि कुछ चीज़ को हज़म करना आपके लिए नामुमकिन है और आप क्या कोई भी उस चीज़ को हज़म नहीं कर सकते. बट ये फ़ायदा क्यों उठाएं? काइंड ऑफ इसको लगता है कि शायद ये बात को पहले ही इसको बंद कर देनी चाहिए थी, शायद बात को पहले ही इसको कट ऑफ कर देनी चाहिए थी, बट ये बात को बढ़ावा दिया है. आपको ये पहले भी ये सब चीज़ बोल सकते थे बट ये नहीं बोले. काइंड ऑफ ये आपको अलाउ किए हैं, ये आपको एक्सप्लॉइट किए हैं और नाउ द रियलिटी इज़ अभी इसको इसका जिम्मेदारी लेनी है. बट ये उस जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं, ये फेस नहीं करना चाहते हैं, ये रिलेशनशिप को सॉल्व नहीं करना चाहते अभी, इसीलिए ये बात नहीं कर रहे, इसीलिए ये बात नहीं कर रहे हैं. क्या हिडन इन्फ्लुएंस है? ओके, देखिए प्यार है. ओके, इस रिलेशनशिप में प्यार है, बट द थिंग इज कि आप इस प्यार को सिर्फ फील कर सकते हो. ये प्यार रियलिटी में कम और इमोशनल लाइफ में ज़्यादा है. ये पर्सन आपको अपने बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, ये पर्सन सच में आपको प्रायोरिटी भी देते हैं, बट इमोशनली रियलिटी जो आप अब अगर रियलिटी चेक करोगे तो यहाँ पे प्यार नहीं है. सो इन रियल ये पर्सन आपके साथ अवॉइड कर रहे हैं, आपके साथ बात नहीं कर रहे, आपसे बिछड़ने की कोशिश कर रहे, अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे. हो सकता है ये मैरिड है तो ये कभी आपके सामने नहीं आ सकते, बट जब भी फ़ोन में बात हो रहे, मैसेजेस में बात हो रहे, जब भी ये अपने इमोशनल लाइफ में सोच रहे, तब ये पर्सन को लगता है कि आपके बिना ये ज़िंदगी कैसे बिताएंगे. आप सोच सकते हो. सो नाउ यहाँ पे चीटिंग का बात नहीं है. दिस एनर्जी बहुत ही प्योर एंड मेच्योर एनर्जी है, बट ये इतना ज़्यादा
परफेक्ट है, या फिर हर जगह पे ये इतना ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं कि इसको बीच बीच में ये कॉन्सेप्ट को ही हटाना पड़ता है। लाइक ये इसको खुद को बोलना पड़ता है, नहीं मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। ये दुनिया के सामने बहुत कट्टर है, इनको अपना इमेज का बहुत परवाह है, तो ये अपने इमेज के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। एंड राइट नाउ ये पर्सन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। यस प्यार है, बट इसके मन में एक सवाल ज़रूर है कि मैं क्यों किसी का लाइफ बर्बाद करूँगा। मैं तो उसको प्यार करता हूँ, तो मैंने उसको छोड़ दूँगा। शायद अभी वो रोएंगे, बट बाद में जाके वो उसको सही रास्ता मिलेंगे। बट इसको ये नहीं पता चल रहा है कि ये एक्सप्लॉइट कर चुके हैं। अब रोने का बात नहीं है। अब सामने वाले पर्सन बोलेंगे कि अब आपको क्यों लग रहा है, आप पहले क्यों नहीं सोचे हो। एंड राइट नाउ क्या है कि प्यार है, ओके, दिस रिलेशनशिप हैज़ अ डिफरेंट लेवल ऑफ केमिस्ट्री। बट इस रिलेशनशिप को अगर आप नॉर्मल रिलेशनशिप्स की तरह देखेंगे कि लाइक कि क्या इसका फ्यूचर होगा, या फिर रोमांटिक कन्वर्सेशंस होंगे, एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपका डायमेंशंस अलग है, इसका डायमेंशंस अलग है। दो अलग समाज में बिलोंग करते हो, दो अलग ग्रुप में बिलोंग करते हो, दो अलग रिले में बिलोंग कर सकते हो, और आप दोनों एक नहीं हो सकते हो इन रियलिटी में। सो अगर आप सोचते हो कि क्या फ़ायदा, नो, इससे बहुत कुछ सीख मिला है आपको और इनको भी। दोनों के सोल पर्पस को बहुत बढ़ाए हो। एंड डेफिनेटली हर चीज़ होता है लाइफ में कुछ अच्छे चीज़ के लिए। आई थिंक टुडे यू आर क्राइंग, टुडे यू आर अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो, आप रो भी रहे हो, बट एक चीज़ पता चला है कि आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो। ह्यूमन हार्ट का ताकत क्या है ना, ये बहुत बदतर से बदतर ब्रेकअप सह सकते हैं। एंड नाउ आप एक आधा हर्ट लेके अपने ज़िंदगी के सफ़र तय कर रहे हो। लाइक आपके हर्ट ब्रोकन है, ओके, बट आपका एक उम्मीद है कि आप लॉयल थे। इस पर्सन का वो उम्मीद नहीं रहा। इस पर्सन को अपना ये जो सफ़र तय कर रहे हैं ना, इसको लग रही नहीं मैं किसी का दिल तोड़ के अपना सफ़र तय कर रहा हूँ, और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं लॉयल हूँ, बट मेरा हार्ट कोई तोड़ा है, बट फिर भी मैं सफ़र तय कर रहा हूँ। दोनों के अंदर फ़र्क है यू नो। बट यहाँ पे बात है कि चीज़ों को ये बहुत लाइटली लेते हैं और आप सीरियसली। इनके मन में अभी भी आपके ख्याल आ रहे हैं, काइंड ऑफ ये इस ख्याल को इग्नोर करके ये ना खुद को समझाते हैं कि नहीं ये गलत है। बट ये गलती 2 महीना पहले कहाँ पे थे, 2 दिन पहले ये गलती इतना सही कैसे लग रहा था इनको। सो अचानक इस पर्सन को लग रहा है कि बहुत गलत किया है ये और नहीं दोहरा सकता है। काइंड ऑफ इसको इसको और बेटर पर्सन बनना है, उसको आपके पास नहीं आना है, लाइक उसको आपके पास आने से खुद को रोकना है। तो कोई पर्सन परमानेंटली सोच रहे कि आपके साथ बात करना इसको बंद करना ही है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, फिर से आप बुलाओगे या फिर से ये आपको बुलाएंगे, आप आओगे या फिर ये आएंगे और बात वही का वही रहेगा। सो कोई पर्सन चेंज होना चाहते हैं एंड डेफिनेटली कोई पर्सन आपको भी जाने दे रहे हैं। सो क्या आप दोनों सॉर्टेड हो रहे हो? यस, आप दोनों सॉर्टेड हो रहे हो। क्या प्यार नष्ट हो रहा है? नो। इमोशनल वैल्यू एक साथ रहेंगे बट आप दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। लेट्स सी कि क्या चेंजेस है, क्या चेंजेस आ सकता है यहाँ पे, क्या चेंजेस यहाँ पे आ सकता है, क्या चेंजेस यहाँ पे आ सकता है। क्या चेंजेस आ सकता है महाकाली, क्या चेंजेस आ सकता है। ओके, सो आप लोग ले ही मिलोगे बट आप लोग इमोशनली बात करते रहोगे। सो आई थिंक यहाँ पे एक टेम्पोररी दोनों से बात होगा और आप लोग मिलोगे नहीं। लाइक आप लोग बोलोगे कि नहीं हम लोग थ्रू डिजिटल मीडिया कनेक्टेड रहेंगे, इमोशनल बेस पे कनेक्टेड रहेंगे, सेक्सुअली हम लोग कनेक्टेड नहीं रहेंगे, क्योंकि वो काइंड ऑफ किसी को काइंड ऑफ इस पर्सन को लग रहा है कि ये किसी और पर्सन को चीट करे या फिर ये आपको चीट करे और ये अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, ये और अपने परिवार के सामने झूठ नहीं बोलना चाहते, ये अपने वाइफ के सामने झूठ नहीं बोलना चाहते या फिर ये आपको झूठ नहीं बोलना चाहते। तो काइंड ऑफ कोई सच के साथ
आपके साथ चलना चाहेंगे। एंड डेफिनेटली ये पर्सन बोल रहे हैं कि हम लोग दोस्त हैं और आप कांटेक्ट कर सकते हो, इमोशनल बातें कर सकते हो, बात शेयर कर सकते हो, बट हम लोग नहीं मिल सकते हैं। सो काइंड ऑफ ये कनेक्शंस को एंड कर रहे कोई बहुत ही पॉजिटिव नोट लेके, ये बात भी करेंगे और ऑप्शंस भी ओपन रखेंगे, बट ये पर्सन आपको कुछ कमिटमेंट या फिर ये पर्सन आपको कुछ सेक्सुअल टच नहीं दे सकते हैं। यहाँ तक कि ये आपके घर में नहीं आ सकते, यहाँ तक कि ये आपसे मिल नहीं सकते हैं। ओके, सो क्लियर कट बात है कि ये अपनी दोस्ती को लेके आगे बढ़ रहे, ये इमोशनली कनेक्ट होने के लिए आपके सामने आ रहे। ये नो कांटेक्ट ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि ये कांटेक्ट करेंगे, बट डेफिनेटली उसके बाद कुछ शर्त ये रखेंगे कि इसके बाद आप दोनों नहीं मिल सकते, इसके बाद आप दोनों सेक्सुअली सोच नहीं सकते हो। बट हाँ, टॉकिंग टर्म्स रहेगा एंड अगर फ्यूचर में कुछ ऑप्शंस होंगे तभी ये आएंगे, बट राइट नाउ ये कुछ ज़्यादा गहरा नहीं सोच रहे। काइंड ऑफ ये जिस्मानी कनेक्शंस को ख़त्म करना चाहते हैं, बट हाँ इमोशनल कनेक्शंस को आगे लेके जाना चाहते हैं। लेट मी सी कि कौन सा हिडन इन्फ्लुएंस काम करे। ये जो ये सोच रहे इनका वजह क्या है? क्या ये सच में खुद को चेंज कर रहे हैं या फिर कोई इसको चेंज करवा रहे हैं? लेट मी सी, क्या सच में ये चेंज? देखिए, डेफिनेटली एक चीज़ है कि हेल्थ इशू, इसका हेल्थ ख़राब है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एंजाइटी डिज़ॉर्डर हो रहे हैं, प्रेशर हाई है, यहाँ तक कि हर्ट के कुछ डिजीज़ है और ये इमोशनल स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं। ये हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आपसे डिस्टेंस बना रहे। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि ये दो नाव पे चलते चलते थक गए हैं, या फिर इसके सामने एक ऐसे ऑप्शंस कोई पर्सन रखे कि आपको इसको छोड़ना ही है, नहीं तो इसको बहुत बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा। काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये एंड पॉइंट पे आ गए हैं। ओके, हिडन इन्फ्लुएंस यही है कि कोई इसको बता चुके हैं, फाइनल कॉल दे चुके हैं और इस कनेक्शंस को ये तोड़ नहीं सकते। तो somebody has snatched that person from you, कोई इसको छीन लिए है आपसे। रैदर मैं बोलूँगा ये जिस पर्सन के लिए बने थे वही पर्सन के पास जा रहा है और कहीं ना कहीं ये आपको कार्मिक लेसन सिखा के जा रहे हैं। सो ये पर्सन एक ऐसे जगह पे गया है जहाँ पे ये आपको साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते और हिडन इन्फ्लुएंस ये है कि इसको लग रहा है कि ये जो करे आपके लिए सही करे, क्योंकि शायद इस कनेक्शंस का एंड यहीं पे ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा ये बढ़ाना नहीं चाहते हैं कनेक्शंस को। अगर ये बढ़ाएंगे तो शायद इसको इसका नुकसान चुकाना पड़ेगा और ये अभी कोई भी नुकसान चुकाने के लिए रेडी नहीं है। कहीं ना कहीं किसी को ऐसा लग रहा है कि शायद ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते हैं, शादी नहीं कर सकते हैं और ये आपको झूठ बोले है अपने बैकग्राउंड को लेके। तो ये आपके सामने शायद ये दिखाएं कि इसके पास बहुत जायदाद है या फिर ये बहुत ही वेल्दी है, बट असल में शायद ये एकदम ही ऐसा नहीं है, ये बहुत ही अलग है और ये बहुत कष्ट करके सरवाइव कर रहे हैं। इनको लग रहा था कि आपके वेल्थ लेके ये चलेंगे, आपके सहारा बन के ये चलेंगे, बट जब से इनको पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं है या फिर ऐसा आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन के साथ आप आगे बढ़े। आई थिंक अपने लाइफ का रियलिटी को ये आपके सामने नहीं लेके आना चाहते। तो काइंड ऑफ जो भी फेक चीज़ें था इसके कारण ही ये आपसे दूर हो गए, इससे ज़्यादा रियल वो नहीं हो सकता है। काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि कोई रॉन्ग इमेज यूज़ करके आपके साथ मिल रहे थे, बात कर रहे थे। हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस फेक प्रोफाइल से बात कर रहे थे, उसका वो चेहरा ही नहीं है और जब आप उसको मिलने के लिए कह रहे हो तो इसको नो बोलना ही पड़ा और इसीलिए ये घोस्ट करके चले गए। एट द सेम टाइम हो सकता है कि आप इनके बारे में किसी फ्रेंड्स को बोले हो या फिर कोई कहीं पे फैमिली इन्वॉल्व थे और फैमिली के सामने अगर ये कुछ बोलेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, तो काइंड ऑफ इसीलिए ये दूर चले गए। आई थिंक ये पर्सन इस आपके लोकेशन से बाहर जा रहे हैं या फिर ये कुछ दिन के लिए आपसे डिटैच्ड होना चाहेंगे। हिडन इन्फ्लुएंस यही है कि आपके साथ ये और ज़्यादा बात
या फिर वक्त नहीं बिता सकते हैं, नहीं कर सकते, काइंड ऑफ ये एक रास्ते के एंड पॉइंट पे आ गए हैं, इससे और ज़्यादा बात नहीं बढ़ा सकते हैं ये, एंड दैट्स द रियलिटी। और आप इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं हो, तो शायद हो सकते हैं आर्गुमेंट्स होगा, झगड़ा होगा। इससे बचने के लिए ये भाग रहे, या फिर ये रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते, तो इसीलिए भाग रहे। लेट मी सी यहाँ पे क्या चेंजेस आ सकता है इस सिचुएशंस पे, क्या चेंजेस आ सकता है इस सिचुएशंस पे, इस सिचुएशंस पे क्या चेंजेस आ सकता है। आई थिंक आने वाले टाइम पे कुछ पार्ट्स दिख रहा है यहाँ पे। आई थिंक आने वाले टाइम पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा बदल के आपके सामने आ रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन अपने पुराने पास्ट को छोड़ के आपके सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये पर्सन आपके सामने जब आएंगे तब आप मशहूर होएंगे, तब आप बहुत सक्सेसफुल होएंगे। सो आई थिंक ये पर्सन जब आपके लाइफ में पहले आए थे तब आपको पता चला था आपके सोल पर्पस, और यहाँ से जब आपके लाइफ से ये जा रहे हैं तब आपको पता चलेगा सक्सेस। सो आप जब सक्सेसफुल हो जा रहे हो, जब फुलफिल्ड हो रहे हो, तब जाके ये पर्सन आ रहे हैं। सो इन द फ्यूचर जब ये पर्सन और आपका मीटअप होगा तब आप एक कंप्लीट डिफरेंट पर्सन बनेंगे। तब शायद आपको ये सब चीज़ याद भी नहीं रखेंगे, शायद एक एज अ फ्रेंड आप दोनों मिलेंगे। बट यहाँ पे बात है कि ये पर्सन आपके लाइफ में जब आएंगे तो आप दोनों एक रिफाइंड फ्रेंडशिप के साथ आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पे कोई जिस्मानी ताल्लुकात नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली एक बहुत अच्छे गहरा दोस्ती रहेंगे। एंड यहाँ पे इस कनेक्शंस नो कांटेक्ट नहीं होगा, ये कनेक्शंस का एक गहरा डिफरेंट फ्यूचर है। तो आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पे ये चीज़ ख़त्म हो रहा है, बट हाँ शायद जो प्यार का बंधन था वो नहीं रहेगा, बट डेफिनेटली एक बहुत गहरा दोस्त एंड हेल्पफुल फ्रेंड रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में आपने इसको मदद करोगे एंड ये भी आपका मदद करेगा। सो एक मदद का रियल फ्रेंडशिप में ये चीज़ जा रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पे बंद नहीं होगा। एंड डेफिनेटली आपने इसको मदद करोगे, डेफिनेटली एक मदद आप करोगे, तब जाके ये एहसान को ये समझेंगे। तो अभी शायद ये आपके लाइफ से जा रहे हैं, बट ये ज़रूर वापस आएंगे, ये क्षमा भी मांगेंगे, सॉरी भी बोलेंगे, एंड डेफिनेटली ये क्रेडिट भी देंगे आपको। बट शायद जिस सक्सेस की वजह से ये आपको छोड़े हैं, अब वो सक्सेस को देखेंगे ये इन द फ्यूचर, तब आप बहुत सक्सेसफुल बनेंगे। एंड तब जाके इसको पछतावा होगा कि आपके स्ट्रगलिंग टाइम पे ये आपके साथ नहीं रहे। जब आप बहुत ही पावरफुल हो जा रहे हो तो आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और तब आप उसको बहुत ही डाउन टू अर्थ वे में आके मिलोगे। यहाँ पे बात है कि जिस कारण वो आपको छोड़े उसी के कारण आपके पास इनको आना होगा, और तब जाके ये देखेंगे कि आप कितना मशहूर हो गए हो, पॉपुलर हो गए हो, एंड कितना अलग हो गए हो, और उसको पछतावा होगा। सो ये रिग्रेट्स उनको पाना है इन द फ्यूचर। ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ कुरुकुल्ला। आप लोग कमेंट सेक्शंस में लिख दीजिएगा डिवाइन जस्टिस। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो टर्निंग वन। अच्छे से रहिए, मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी और एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।